हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय अंदर से। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मुझे पता है हर साल मैं जब भी काली घाट जाती हूँ या कोलकाता जाती हूँ वहीं से वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कल दर्शन में ही इतना टाइम हो गया था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि थक भी गई थी मैं भी। ऐसे हालत में इतना दौड़ भाग होता नहीं है मुझसे, तो उसके लिए हमने कल वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया था। फिर यहाँ पे आते आते भी बहुत लेट हो गया था। आज हम जा रहे हैं नीमतल्ला शमशान। देखिए, मैं अभी जो यात्रा पे निकली हूँ, जो काम से निकली हूँ, वो बहुत छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। नीमतल्ला शमशान आप सबको पता होगा, एक ऐसी जगह है जहाँ पे शमशान जगाया जाता है। हम लोग जाके भूतनाथ मंदिर में शमशान जगाएंगे। मैं वहाँ अपना काम करके आऊँगी। बहुत सारे लोगों का काम है, बहुत सारे लोगों का काम लिया है, सब होने वाला है। मैं यूट्यूब के जरिए ही बताऊँगी जितने लोगों का काम लिया है मैंने, जितने लोगों का काम सबका लिया था, वो काम ये पूर्णिमा के दिन पूरा होने वाला है। ऐसा पूर्णिमा के दिन पूरा होने वाला है, चाहे किसी का भी वशीकरण हो, मारण, मोहन, जो भी चीज़ हो, पूर्णिमा के दिन पूरा। क्योंकि 8 तारीख को पूर्णिमा के दिन ही कहते हैं ना ग्रहण लग रहा है। कल एकादशी था, कल तुलसी विवाह था। कल के दिन बहुत अच्छा टाइम था जिस वक्त हमने बहुत अच्छे से पूजा की सब कुछ सही तरीके से किया है। जहाँ तक है कि हम लोग जो बैठे हैं, जो लोग आईनी अमलियत में, जो दिननाथ सबको शक्तियों के जरिए दिखा रहा है, वो एग्जैक्टली सच दिखा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी दिशा को, क्योंकि एक हाजिदा थी जिसको आईनी अमलियत महसूस होता था, दिखता था, लेकिन तुमको तो जिन्नात दिए की रोशनी में सब कुछ दिखा रहे, नाम बता रहे, मतलब बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ वो खुद के लिए भी यूज़ कर सकती है अब, क्योंकि अपने उसके दुश्मन कौन कहाँ क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हो, सब कुछ पता कर सकती है। अभी एक ताकत और मिलेगी, वो ताकत आज हम लोग यूज़ करने वाली हूँ मैं। लेकिन अभी मैंने एक बात सीखी है, जो कल 2-3 दिनों में मुझे बात महसूस हुई है। जो लोग मुझसे मतलब जो लोगों ने ये हरकत की है, जिन लोगों ने मुझे, मेरी बा को, हम लोगों को टारगेट बनाने को देखा है, कि हमारी शक्तियों को पीछे रख के ये सोचा है कि हम बहुत कुछ हैं। कोई बात नहीं। मैंने अभी मेरे शंकर भाई ने मुझे 2-3 बार डांटा था। बोले थे, दीदी मैं आपको 50 बार बोलता हूँ, आपके मन की बात, आपकी कोई भी बात, आपके घर की कोई भी बात, आपकी परछाई को भी पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन आप क्या करती हो, आप अपनी बात सबको बताती हो। उस बात का फ़ायदा सब उठाते हैं, और जब मैंने बीच में बोला तो आप बुरा मान जाती हो। ये चीज़ करना बंद करो, आपकी चीज़ें बंद हो जाएंगी। और आप बस सब कुछ मत सिखाओ, किसको भी सिखाओ। एक हम भी तुम्हारे गुरु हैं, आप हमारे पास आती हो, हम आपको ताकत देते हैं कि आप किसका भी बनाना बिगाड़ना अच्छे से जानते हो, लेकिन लास्ट स्टेप आपको हमें ही बोलना पड़ता है। वैसे आप ताकत मत दो सबको। मुझे कल स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप अपनी ताकत अपने तक रखो, क्योंकि लोग क्या करते हैं मालूम है, लोग थोड़े से में बड़ा सोचने लगते हैं। वो थोड़ा सा ताकत पाके सोचते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हो चुके हैं। ऐसा नहीं होता है। मैंने कल शंकर भाई को फ़ोन किया है, तो शंकर भाई ने बोला है वहाँ से भी काम चालू है। ग्रहण आ रहा है, ग्रहण और पूर्णिमा दोनों साथ में हैं। बहुत अच्छा टाइम रहता है उस दिन। ग्रहण के दिन क्या करना है मैं बताऊँगी, लेकिन ये है कि हमें रिजल्ट सब जगह से अच्छा मिला है। कल मैंने काली घाट में वो काम किया है जो मैंने कभी नहीं किया था अपने 15 साल की लाइफ में। जब से मैं कम से कम 12 साल से 13 साल, ये 13वां साल है इसी होटल में, 13वां साल है, हमको जानते हैं। 13 साल में मैंने कभी इस तरह की पूजा नहीं की है जो कल रात को मैंने की है, क्योंकि मुझे मजबूरन वो काम करना पड़ा। क्योंकि मुझे ऐसा था कि देखो, जब कहते हैं ना जानवर भी अपने आप को बचाने के लिए काम करना है। बाकी हम नीमतल्ला शमशान जा रहे हैं। जो काम है आज वो फाइनली होगा। अभी आज तो हम शमशान जगाने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कोलकाता से इजाज़त लेके कल हमारे पंडित जी ने भी आशीर्वाद दिया कि जैसी तुम्हारी इच्छा यहाँ पूरी हुई है, वैसे तुम्हारी इच्छा कामाख्या में पूरी होगी, जो इच्छा लेके आई हो। तो मेरी बहुत बड़ी इच्छा सिर्फ मेरे जगह की है। वो ज़मीन का जो काम होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है, जिसको जो अड़चन डालने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोगों ने मेरी बात मानी है ठीक है, जितने ग्रुप वालों ने मुझे इग्नोर किया है, मेरी बातों को इग्नोर किया है, उनको सज़ा मिल चुकी रहेगी। बस कल शाम तक का वेट करो आप लोग। क्योंकि क्या है ना, जैसे मेरे शंकर भाई बताते हैं ना, सब लोग बताते हैं ना, ऐसे हर चीज़ में किसी को नहीं सिखाती हूँ। शमशान जगाना तो मैं कभी किसी को नहीं सिखाऊंगी, लेकिन ये 2-3 दिन में इतनी सीख तो मिली है कि जिसको जितना सिखाना चाहिए उतना ही। अब मैं किसी को यूट्यूब पे भी किसी को कुछ नहीं सिखाऊंगी, सिर्फ शक्तियाँ सिद्ध करके दूंगी। शक्तियाँ लो, अपना काम करो, जो है उनके तुम्हारे काम की चीज़ें, जरूरत पड़े तो मेरे पास आओ। अब ऐसा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सबक मिला है मुझे। उस सबक का कहते ना सज़ा तो मिलनी है। तो अभी लग चुके हैं सब। मैंने कहा शंकर भाई को कहा कि शंकर भाई मुझसे और आपसे बड़ा इंसान अपने आप को मान रहा है, सोचो। तो शंकर भाई बोलते कोई बात नहीं दीदी, आपने घमंड किया था, आप आए ना यहाँ तक। बोले हाँ। तो बोलते बस
मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, आज भी समझाता हूँ कि सामने वाले को एक सबक दे दो कि जिस तरह से मेरी माँ मेरी गुरु है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूँ, वैसे मैं भी सबकी गुरु हूँ, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बस ये डायलॉग दो और बाकी हम पे छोड़ो। हम दिखाएंगे कि समाधि से बड़ा, शक्ति से बड़ा कोई नहीं होता। अगर गलती करने के बाद भी अगर इंसान, क्योंकि बोलते दीदी आप पूरे यूट्यूब पे बोलते हो कि समाधि वाली माँ नरसिंह माता को सिगरेट अगरबत्ती लगाओ, लेकिन सिगरेट अगरबत्ती अगर आपके खिलाफ होगा तो वो बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा। अगर आपके खिलाफ पूजा होगी और उसके बाद उनसे माफ़ी मांगी जाएगी, बिल्कुल कबूल नहीं की जाएगी। आप यहाँ बा से नाराज़ थी, बा से नाराज़ रहने के बाद जब डेली सिगरेट अगरबत्ती लगा रही थी, आपकी सुनी गई। आप अपनी पूजा में एकदम A1 है, कभी कोई आपको पिछड़ा नहीं सकता, लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से आखिर आपको माफ़ी मांगने आना पड़ा ना। तो स्टार्टिंग में कैसे ना, दिया फड़फड़ाते वक्त बहुत ज़ोर से जलता है, लेकिन जो बुझता है तो उसके अंदर की राख खत्म हो चुकी होती है। तो बस यही कहा है कि आज कल रात को जो किया है वो 12 साल में विद्या देवी ने पहली बार अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है और आज पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। जो होने वाला है वो कल शाम तक पता चल जाएगा। कुछ भी हो सकता है, उसके लिए दिल से सॉरी। जो होगा वो सामने आएगा, क्योंकि गलती की सज़ा ज़रूरी है। ये चीज़ के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी हूँ, लेकिन बेकार होने पे तो मेरी जैसी माधव चौधरी ढूंढने से नहीं मिलेगी। मैं ऐसी हूँ। प्यार से रहोगे कलेजा निकाल के दूंगी, और चिटिंग करोगे, गद्दारी करोगे तो फिर मैं उस जगह पहुँचाऊँगी, शायद वो जगह पहुँचने लायक भी नहीं रहेगी। ये बात याद रखना, क्योंकि विद्या देवी अपनी मेहनत पे, अपनी लगन से आगे बढ़ी है। कभी किसी के ऊपर पैर रख के आगे नहीं आई है। मेरे लिए मेरा गुरु गुरु ही है। मैं अपने गुरु के सर पे कभी पैर रख के नहीं नाचती हूँ। क्यों? मुझे पता है कि मैं उनकी जैसी नहीं हूँ, मैं उनके जैसा सोचती भी नहीं हूँ। वो क्या पहनते, क्या औरतें, उनकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं विद्या देवी हूँ, मैं अपने जैसा जीना चाहती हूँ। मैं कैसे जीती हूँ वो मैं देखती हूँ। इसी बात से मेरे गुरु खुश होते हैं। तो मेरे गुरु, कल मेरे गुरु तक बात पहुँचाई है, रात को भी पहुँचाई है, अभी भी पहुँचा। तो गुरु ने कहा है तुम कामाख्या पहुँचो, काली माँ का दर्शन अच्छे से हुआ ना, नीम तल्ला का पूजा करो, उसके बाद कामाख्या। यहाँ डेली पूजा चालू है, 10 दिन, जो 12 दिन पूजा होगी, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। सब छोड़ दो माता रानी पे, ऐसी बात है। तो बस कोई बात नहीं, अभी नीम तल्ला शमशान के पूजा के लिए जाऊंगी मैं आज, कभी भी जाऊंगी, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। लेकिन ये है कि अगर दुश्मन को धूल चटानी है और उसको नीचे गिराना है या उसकी गलती का एहसास दिलाना है, क्योंकि कुछ बेशरम लोग ऐसे हैं जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। पोल तो कल रात को बहुत बड़ी खुली है। जिस चीज़ की लड़ाई में आज तक लड़ते आ रहे थे, वो सुल्तान जिन ने मेरी पोल खोल दी। सारा चीज़ आ गया है सामने। अब ये है कि बस वो सज़ा भी देने वाला है और बहुत जल्द बहुत अच्छी खुशखबरी भी सबको मिलेगी। लेकिन ये है कि पहली बात इतना ही बताऊंगी, मेरे से पूजा करवाओ मत करवाओ, मेरे से जुड़ो मत जुड़ो, लेकिन मुझसे पंगा मत लो। ये बात याद रखना, क्योंकि मैंने अपने पीछे इतने बड़े बड़े दिग्गज खड़ा किए ना। दिग्गज का सोचो, मैं खुद इतने पूजे में सक्षम हूँ ना कि मैं आपको खड़े खड़े पागल बनाने का दम रख सकती हूँ। रास्ते में कपड़े उतार के घूमोगे, कोई बचाएगा नहीं, ऐसी हालत कर सकती हूँ मैं ऐसा माइंड फिरा दूंगी कि आप खुद से अपने कपड़े उतार के सबके सामने बोलोगे लो मुझे मारो। ऐसी हूँ मैं सच में बहुत बेकार हूँ, और आज काम करने जा रही हूँ वही मैं। तो देखो क्या होता है। काले कपड़े पहने तो समझ ही गए होंगे सब लोग, क्योंकि बहुत सारी वीडियो सबने नीम तल्ला शमशान की देखी है मेरी, कि हर बार विद्या देवी काले कपड़े में ही वहाँ जाती हैं। और आज काले कपड़े में सबके नसीब का काला टीका लगा के ही आऊँगी, ये तो बात पक्की है। तुम लड़ो अपनी लड़ाई, हम लड़ेंगे अपनी लड़ाई, देखते हो कौन जीतता है। ये तो बात पक्की है कि आज कुछ लोगों का घमंड टूटेगा, कुछ लोगों की शक्तियाँ छिन्न होगी, कुछ लोगों की शक्तियाँ पूरी खत्म होंगी, और कुछ लोगों को बहुत बड़ी, मतलब कहते हैं ना, बहुत बड़ा तमाशा मिलेगा। नाम इसलिए नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सब खुद ब खुद बताएंगे किसके साथ क्या हुआ है। ये बात पक्की है, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, अपने मायके में हूँ, कोलकाता में हूँ। मेरी माँ से बढ़कर मुझे प्यार किसी ने आज तक न किया है ना करेगा। ये बात है। आप लोगों ने 5.25 लाख 10 लाख माँ के सिद्धियाँ करके प्राप्त किया है ना, मैं उन्हें प्यार करती हूँ। और जब से यहाँ 13 साल से आती हूँ, जहाँ रुकती हूँ ना, 13 साल से रुकती हूँ, 13वां साल है आज प्रॉपर। 13 साल में कोई मायका लाल की हिम्मत नहीं कि मेरी जबान पलट दें। और यहाँ से जब भी मैं होके गई हूँ, जीत पा के आई हूँ। तो मेरी जीत तो पक्की है, क्योंकि मैं लोगों के लिए अच्छा सोच रही हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी, देखो क्या होता है। बस कल अभी कितना बज रहा है, इस वक्त बज रहा होगा 1:45 कल शाम को 6 बजे तक का टाइम है। 6 बजे के अंदर जो होने वाला है सबके साथ, वो बहुत बड़ा होगा।
चैलेंज है, जिसके साथ जो भी बुरा होगा समझ जाना कि विद्या देवी ने कर दिया। बस, जय माता दी।